स्टार्ट करें? चलिए ठीक है। फर्स्ट फ्लाइज पोएट्री का फर्स्ट लेसन है डस्ट ऑफ स्नो। ठीक है, इसको रॉबर्ट फर्स्ट ने लिखा है। चलिए हम इसके बारे में ये जानते हैं, केंद्रीय भाव होता क्या है ना। व्हाट इज द मीन्स ऑफ द सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया का मतलब होता है केंद्रीय भाव। जो भी स्टेंजा में लिखा गया है उस स्टेंजा के माध्यम से हमको बताना है कि पोएट किस अवस्था में था, कहाँ बैठा था, तो उसको हैप्पीनेस कहाँ से प्राप्त हुआ, किस कारण से हुआ, है ना, वजह। वी आर टू नो अबाउट द रीजन, है ना, हमें उसका कारण जानना है। तो लेट अस स्टार्ट नाउ द वीडियो। डस्ट ऑफ स्नो, धूल का कण। डस्ट ऑफ स्नो में फ्यू पार्टिकल्स ऑफ स्नो, कैन से दैट डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के कण। What is the central idea? The central idea of the poem, the central idea of the poem Dust of Snow, यहाँ कमा लगा देंगे, हाईलाइट करेंगे, Dust of Snow, कमा बंद कर देंगे, so that you could know the name of the lesson, Dust of Snow, composed by famous poet रॉबर्ट फर्स्ट। ये सेंट्रल आइडिया जो है, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो कंपोज्ड बाय फेमस पोएट रॉबर्ट फर्स्ट, यानी ये केंद्रीय जो भाव है, ये जो कविता है वो डस्ट ऑफ स्नो से के बारे में लिया गया है। और इसको लिखा किसने, कंपोज किसने किया है, फेमस पोएट रॉबर्ट फर्स्ट जी ने लिखा है इसको। ठीक है, चलिए फिर इस कविता में कहना क्या चाहता है कवि, वो देखते हैं। इन दिस पोएम द poet was in depressed mood, फुल स्टॉप लगा देंगे आप। फिर उसके बाद में लिखेंगे द पोएट वाज इन डिप्रेस्ड मूड एंड कंजक्शन लगा दीजिए एंड आगे चलिए। एंड ही वाज सिटिंग अंडर ए hemlock tree. You want to know about the hemlock tree? The hemlock tree means that it is a poisonous tree. एक जहरीला पौधा होता है जिसको हम बोलते हैं hemlock tree. So, तो कभी कहाँ बैठा हुआ था? He was sitting under a hemlock tree. After that, after some time, सॉरी इसको इरेज करके दूसरी बार लिखें। आफ्टर सम टाइम ये बे ऑफ क्रो कम्स एंड सोक द हेमलॉक ब्रांचेस, यानी कि उस पॉइजनस ट्री के शाखाओं को, जो टहनियां होती हैं, उनको वो हिला देता है, यानी शूक कर देता है। फिर क्या होता है, हेमलॉक ट्री। एंड फ्यू पार्टिकल्स लिख सकते हैं, PARTICAL, फ्यू पार्टिकल्स ऑफ स्नो फेल ऑन द पोएट्स बॉडी, ऑन द पोएट body. So his mood changed. So his mood changed into happiness. And few parts of day saved to waste.
So your central idea has completed. So you can see it, and every meaning is useful for every student, and it is useful, and it easy and useful meaning for everyone. So that's पार्ट्स, हिस्सा, डे, सेव, टू, वेस्ट। इस सेंट्रल आइडिया में ये बताया गया है कि कभी किसी कारणवश क्या था, डिप्रेस मोड में था और वो एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ, मतलब बैठ गया। इट मीन्स वो पेड़ क्या था, हेमलॉक ट्री था। अच्छा, उस हेमलॉक ट्री के नीचे वो एक पॉइजनस ट्री होता है जिसके नीचे बैठ जाता है। फ्यू पार्टिकल्स, इसका मतलब ये होता है विंटर सीजन था, नहीं कि ठंडी का मौसम था, तो उस पर कुछ बर्फ के कण पड़े हुए थे पेड़ पे। तो वो बर्फ के कण जो है उस बर्ड्स के बॉडी पे गिर जाते हैं। क्यों गिर जाते हैं? ड्यू टू क्रो, यानी कि कौवे की वजह से। और जब कौवे की वजह से उसके बॉडी पे जब बर्फ के कण गिर जाते हैं तो उसका मूड जो होता है वो किसमें बदल जाता है? हैप्पीनेस में। एंड फ्यू पार्ट्स ऑफ अ डे सेव टू वेस्ट, और आधा दिन बर्बाद होने से बच जाता है। सो गाइस, I hope that you have full satisfied according to this subtle idea.